जय श्री राम। हर हर महादेव। 19 कथा रहस्य के इस परम पावन पटल पर उपस्थित आप सभी भगवत प्रेमियों, शुद्धि श्रोताओं और कथा रसिकों का मैं राम प्रवीणाचार्य मिश्र हृदय की गहराइयों से वंदन करता हूँ। सज्जनों, आज मैं जो आख्यान आप सभी के सन्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह लौकिक विनोद एवं वैदिक ज्ञान का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो आपको क्षण भर के लिए आनंदित भी करेगा और अंततः जीवन के गूढ़ रहस्यों से साक्षात कराकर आपके नेत्रों में ज्ञान के अश्रु भी ला देगा। हमारे वैदिक वाङ्मय और उपनिषदों में स्पष्ट उद्घोष है कि मृत्यु के उपरांत मनुष्य अपने साथ तिनके का एक अंश भी नहीं ले जा सकता। तथापि यह अज्ञानी जीव जीवन पर्यंत धन संचय की मृत तृष्णा में भटकता रहता है। आज की यह कथा एक अत्यंत धनलोलुप और कृपण कंजूस श्रेष्ठी की है जिनका नाम था चंपक लाल। बंधुओं, उनकी कृपणता की पराकाष्ठा यह थी कि वे श्वास भी अत्यंत संयम से लेते थे कि कहीं निःशुल्क प्राप्त हो रही इस प्राणवायु का भी अनावश्यक व्यय ना हो जाए। यदि भूलवश उनके गृह में कोई अतिथि आ जाए तो वे सत्कार का मात्र स्वांग रचते थे। उनके पास अकूत संपत्ति थी, स्वर्ण रजत मुद्राओं के भंडार भरे थे, परंतु उन्होंने संपूर्ण जीवन में किसी भूखे प्राणी को अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। आयु के अवसान काल में जब उन्हें मृत्यु का भय सताने लगा तो उन्होंने विचार किया कि मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति हेतु कोई सरल मार्ग खोजना चाहिए। इसी अभिलाषा में वे एक महापाखंडी और वेशधारी गुरु के शरण में जा पहुंचे जिनका नाम था कपटाचार्य। सज्जनों, जब ये स्वामी कपटाचार्य ऐसे पाखंडी थे जिन्हें गायत्री महामंत्र का शुद्ध उच्चारण तक नहीं आता था, परंतु जब इन्होंने धनवान श्रेष्ठी को देखा तो उनके नेत्र लोभ से चमक उठे। श्रेष्ठी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महात्मन, कोई अनुष्ठान सुझाइए जिसमें मेरा तनिक भी धन व्यय ना हो, मुझे कोई कठोर तप ना करना पड़े और मृत्यु के पश्चात मुझे सीधे वैकुंठ अथवा स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो जाए। कपटाचार्य ने अपनी कृत्रिम रुद्राक्ष की माला घुमाई और अत्यंत गंभीर स्वर में पाखंड रचते हुए कहा, हे श्रेष्ठी, स्वर्ग का मार्ग अत्यंत सुलभ है। यदि तुम मात्र एक ताम पात्र में जल भरकर और उसमें एक निकृष्ट धातु का सिक्का डालकर मुझे दान कर दोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। हाँ, इस महानुष्ठान की दक्षिणा मात्र 51 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं होंगी। उस कृपण श्रेष्ठी ने विचार किया कि 51 सहस्त्र मुद्राओं में यदि स्वर्ग का परम सुख प्राप्त हो रहा है तो यह घाटे का सौदा तो नहीं है। उसने अज्ञानतावश उस पाखंडी को धन सौंप दिया और मिथ्या अभिमान से भर गया कि अब तो देवराज इंद्र और यमराज स्वयं उसके स्वागत हेतु तत्पर रहेंगे। दर्शकों, समय का चक्र निर्बाध गति से घूमता है। एक दिवस उस कृपण श्रेष्ठी पर काल का कठोर प्रहार हुआ। उन्हें तीव्र हृदय घात हुआ जब नगर के श्रेष्ठ वैद्यराज ने नाड़ी देखकर कहा कि अब जीवन की आशा क्षीण है, तो अंतिम क्षणों में भी उस लोभी की दृष्टि वैद्यराज की मुद्राओं पर थी, यानी कि फीस पर थी, और इसी धन लोलुपता के मध्य उसके प्राण पखेरु हो गए। देहावसान के पश्चात श्रेष्ठी का जीवात्मा यमलोक पहुंचा। वहां धर्मराज यम ने अपने विशाल तेजो में सिंहासन पर विराजमान थे। वहां पर वो और उनके समीप श्री चित्रगुप्त जी महाराज मनुष्यों की कर्म पंजिका लेखा जोखा जो होता है उसको लेकर बैठे थे। श्रेष्ठी ने यमलोक में प्रवेश करते ही अत्यंत घमंड और उद्दंडता से कहा, हे धर्मराज, मेरे निवास हेतु स्वर्ग का वह विशिष्ट स्थान कहाँ है? मैंने पृथ्वी पर लोक में स्वामी कपटाचार्य को 51 सहस्त्र मुद्राओं का दान देकर स्वर्ग का मार्ग निश्चित हमने कर लिया है। यह सुनकर धर्मराज यमराज ने एक भयंकर अट्टहास किया। मूढ़ प्राणी, तुझे भ्रांति है।
कि तू पृथ्वी लोक पर उन नश्वर स्वर्ण मुद्राओं से मृत्यु लोक के अधिपति को क्रय कर लेगा। यमराज ने आदेश दिया, हे चित्रगुप्त, इस अज्ञानी जीव की कर्म पंजिका खोले, तनी देखिए तो सही इसने अपने मानव जीवन में कौन सा परमार्थ किया है। बंधुओं, जब चित्रगुप्त जी ने उस श्रेष्ठी की कर्म पंजिका का अवलोकन किया तो संपूर्ण यमलोक में निस्तब्धता छा गई। चंद्रगुप्त बोले, महाराज, इस जीव ने अपने संपूर्ण जीवन काल में एक ही अकिंचन सा पुण्य कार्य किया है। एक बार यह मिष्ठान ग्रहण कर रहा था, तब अनजाने में एक छोटा सा अंश भूमि पर गिर गया, जिसे एक चींटी ने ग्रहण कर लिया। इसके अतिरिक्त इसके खाते में केवल लोभ ही लोभ है, प्रपंच, कृपणता और अहंकार ही संचित है। यह सुनकर वह अहंकारी श्रेष्ठी थर थर कांपने लगा। तब धर्मराज ने उसे ज्ञान पिपासा शांत करने वाला उपदेश दिया। वही हमारे वेदों और उपनिषदों का परम रहस्य है। यमराज ने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा, हे प्राणी, परमात्मा ने तुझे अपार संपदा इसलिए प्रदान नहीं की कि तू उसे तिजोरियों में बंदी बनाकर रखे। अर्थात इस चराचर जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। त्यागपूर्वक इसका उपभोग कर, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन किसका सगा हुआ है। तूने जिसे अपना माना है वह तो नश्वर है। सच्चा दान वह नहीं जो स्वर्ग के लोभ में पाखंडी वेशधारियों को दिया जाए। यथार्थ धर्म तो वह था कि तू अन्न को जो भूखे हैं उनको देता, रोगियों की पीड़ा हरने के लिए तू देता। तूने वैदिक सत्य को त्याग कर पाखंड का वर्ण कर लिया। स्मरण रख, परम गति पुनीत कर्मों से प्राप्त होती है, संपदा से नहीं। श्रोताओं, जैसे ही यमराज ने उसे दंड का विधान सुनाया, सहसा उस श्रेष्ठ की मूर्छा टूट गई। ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, अपितु वह गहन मूर्छा में था और यह एक ईश्वरीय स्वप्न था जिसने उसे परम सत्य का दर्शन करा दिया। उसे क्षण ने उस महाकृपण के भीतर वैराग्य का बीज बो दिया। उसने सैया से उठते ही अपने जीवन का कायाकल्प कर लिया। उसने अपनी समस्त संपदा के द्वार खोल दिए, निराश्रितों के लिए आश्रम बनवाए, गौ सेवा का व्रत लिया और पाखंडियों का परित्याग कर सच्चे शास्त्र मर्मज्ञ संतों के शरण में ग्रहण किया। उसने यह सत्य जान लिया था कि वास्तविक आनंद संग्रह में नहीं अपितु समर्पण में है। मेरे आत्मीय भगवत प्रेमियों, इस लौकिक और आध्यात्मिक आख्यान का सार यही है। यह जीवन जल के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर है। माया और तृष्णा के इस पाश से स्वयं को मुक्त करे कोई भी पाखंडी अनुष्ठान आपको परम गति नहीं दे सकता। मात्र आपके निष्काम कर्म और प्रभु श्री राम के चरणों में अनन्य भक्ति ही आपका कल्याण कर सकती है। यदि आज के इस वैदिक आख्यान ने आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित किया हो तो इस प्रस्तुति को अपने स्नेही जनों के साथ अवश्य साझा करें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से जय श्रीमन्नारायण लिख करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। सनातन धर्म की ऐसी ही अलौकिक और वैदिक कथाओं के निरंतर श्रवण हेतु आपके अपने पटल 19 कथा और रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं राम पविड़ाचार्य मिश्र आप सभी के भीतर विराजमान उस परम सत्ता को कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रभु श्री राम आप सभी का कल्याण करें। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।